प्रार्थना बैग से चेन निकालती है तो राही गाना गाती है। जिसके बाद प्रार्थना के बैग से बिंदी निकलती है तो ख्याति गाना गाती है। सभी उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। ख्याति चुप हो जाती है। अनुपमा और प्रार्थना ख्याति से गाना गाने के लिए बोलती हैं। फिर ख्याति गाना गाती है और सभी खुश होते हैं। फिर प्रार्थना के बैग से दुपट्टा निकलता है तो भारती गाना गाती है। दूसरी तरफ मोटिबा पराग पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, जब भी अनुपमा के घर से कोई आता है हमारे घर में क्लेश होता है। लेकिन पराग मोटिबा की इस बात को इनकार करके बोलता है, जब भी ये लोग यहाँ आते हैं तो हम क्लेश करते हैं। बाबूजी दोनों माँ बेटे को इस तरह लड़ता देखकर परेशान हो जाते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। अंश बोलता है, हम यहाँ आना नहीं चाहते थे। पराग और प्रेम का मान रखने आए थे, लेकिन पता नहीं था मान की जगह अपमान मिलेगा। पराग ये ड्रामा देखकर फैसला करता है कि वो खुद और बाकी सभी शाह हाउस में जाकर रहेंगे और वहीं खाना बनाकर खाएंगे। मोटिबा हैरान होती है। पराग बोलता है, आपके साथ स्टाफ के मेंबर यहाँ रहेंगे और मैं भी कभी कभी आ जाया करूँगा, लेकिन अनुपमा से जो मैंने बाबूजी के देखभाल का वादा किया है उसे हम पूरा जरूर करेंगे। तभी प्रेम बोलता है, बाबूजी की दवाई का टाइम हो रहा है, इसलिए हम पहले उन्हें दवाई खिलाएंगे तब यहाँ से जाएंगे। बाबूजी ये सब करने के लिए मना करते हैं, लेकिन पराग और प्रेम उन्हें वहीं रोकते हैं। दूसरी तरफ गुलाबो कहती है कि सभी थक कर सो गई हैं तो शांति हुई है। परी राजा को मैसेज करती है। प्रार्थना अंश को फोटो भेजती है। नींद में राही अनुपमा के कंधे पर सिर रखती है तो अनुपमा खुश होती है। देविका उन्हें देखकर खुश होती है और उनकी फोटो खींचती है। अनुपमा फोटो देखती है तो उसे राही के बचपन की याद आती है। अनुपमा सोचती है कि ये सफर शायद हम माँ बेटी के बीच की दूरियां कम कर देगा। अनुपमा फोटो को अपने फोन के पीछे लगा लेती है। दूसरी तरफ मोटिबा गुस्से में चाय बनाने का फैसला करती है। प्रेम और पराग पूछते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं। मोटिबा प्रेम से सवाल करती है कि मैं कौन हूँ। प्रेम कहता है कि आप मोटिबा हो। मोटिबा गुस्से में कहती है, नहीं, हम अनुपमा के घर वालों की नौकरानी हैं। वो गुस्सा करने लगती है तो प्रेम उन्हें समझाता है कि आप अपने ईगो में अपनी गलती नहीं मानेंगी, इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। पराग कहता है कि हम आपको भी परेशान नहीं करना चाहते और मेहमानों का अपमान भी नहीं देख सकते, इसलिए मैं और प्रेम शाह हाउस चले जाते हैं। आप आराम से फैसला कर लीजिए। मोटिबा सोच में पड़ जाती है और परेशान होकर वहां से चली जाती है। प्रेम कहता है कि राही भी मोटिबा की तरह जिद्दी है। सब सही हो गए हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी उसी जगह अटकी हुई हैं। प्रेम उम्मीद करता है कि अनुपमा और राही के बीच सब सही हो जाए। दूसरी तरफ बस में सबको झटका लगता है तो राही जागती है और उठकर पीछे चली जाती है। देविका अनुपमा के पास बैठती है और अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि असल में देविका की वजह से सब एक साथ हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं। अनुपमा उम्मीद जताती है कि इस ट्रिप से रिश्तों में आई दरारें फिर से भर जाएं और सब सही हो जाएं। देविका भरोसा दिलाती है कि अनुपमा जो चाहती है वो जरूर होगा। इसके बाद गुलाबो बस रोकती है और सबको कहती है कि सब फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। लीला शिकायत करती है कि उसे एसिडिटी हो रही है। सरिता कहती है कि हर चीज ज्यादा खाओगी तो ऐसा ही होगा। सभी को हंसी आती है। सरिता और लीला में बहस हो जाती है। अनुपमा उन्हें रोकती है और समझदारी से बात को संभालती है। सरिता लीला से कहती है कि अपनी गैस से सिलेंडर भर दो। ये सुनकर सभी हंसते हैं। अनुपमा लीला को घर का बना हुआ नुस्खा देती है। लीला मजाक में कहती है कि औरतें कहीं भी चली जाएं, लेकिन अपने किचन को साथ ले जाना कभी नहीं भूलती। किंजल सबको बताती है कि गुलाबो ने कहा है कि 15 मिनट में सबको वापस आना होगा। सरिता कहती है कि गुलाबो हर समय सबको डांटती रहती है। देविका और अनुपमा गुलाबो की तारीफ करती हैं। सभी चली जाती हैं। इसके बाद अनुपमा को खूबसूरत नज़ारा दिखता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। देविका उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा देविका को नज़ारा दिखाती है। देविका खूबसूरत नज़ारा देखकर बेहद खुश होती है और कहती है कि हमारे आसपास इतनी खूबसूरत जगह होती है लेकिन हमें दिखती ही नहीं है। अनुपमा कहती है कि हम देखते ही नहीं हैं क्योंकि देखने के लिए हमें रुकना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में भागते हुए हमें रुकने का समय ही नहीं मिलता। अनुपमा कहती है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जिंदगी की भाग दौड़ को रोककर सिर्फ ऐसे नज़ारे देखूं। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। देविका कहती है कि आज सब रोक देते हैं। देविका और अनुपमा खूबसूरत नज़ारा देखने लग जाती हैं और बेहद खुश होती है। अनुपमा अनुज का नाम चिल्लाती है और खुश होती है। देविका कहती है कि तुमने आज भी अपना नाम नहीं लिया।
तभी अनुपमा को अनुज की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा बात को टाल देती है। देविका चली जाती है। अनुपमा वहां खड़ी होकर कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि अनुज ने मेरा नाम पुकारा है। इसके बाद अनुपमा और देविका बैठती हैं। तभी अनुपमा एक आदमी को देखती है जो राही को घूर रहा होता है। अनुपमा को पास्ट की बातें याद आती हैं। देविका उस आदमी को सबक सिखाने का सोचती है, लेकिन अनुपमा देविका को रोक लेती है। दूसरी तरफ पाखी ढाबे पर पिज्जा का ऑर्डर देने लगती है तो जसप्रीत कहती है कि ये ढाबा है, यहाँ पिज्जा नहीं मिलता, सभी अपने ऑर्डर्स देते हैं। तो अनुपमा सबको रोकती है। इसके बाद राही उठकर जाती है तो अनुपमा उसे देखती रहती है और परेशान होती है। राही वापस आकर बैठ जाती है। वो आदमी राही को घूर रहा होता है। इसी बीच अनुपमा टेबल पर एक ड्राइंग बनी हुई देखती है और उसकी फोटो लेती है। तभी वहां एक छोटी बच्ची आती है। अनुपमा उसे नाम पूछती है तो वो कहती है कि मेरा नाम आप गैस करो। वो अपने नाम का हिंट देती है तो अनुपमा उसका जया नाम बताती है। जया खुश होती है। जया बताती है कि ये ड्राइंग उसने बनाई है और उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। देविका पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जया कहती है कि मेरी माँ यहाँ ढाबे पर खाना बनाती है, लेकिन वो अभी बहुत बीमार है और ठीक भी नहीं हो रही है। जया रोने लग जाती है तो देविका उसे गले लगा लेती है। इसी बीच ढाबे का मालिक आता है और बताता है कि जया की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। इसका अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है, इसे बचपन से ही कोई बीमारी भी है। देविका इमोशनल हो जाती है और जया को गले लगा लेती है। ये देखकर अनुपमा को देविका की पुरानी बात याद आती है जब वो दोनों एक बार मिले थे। देविका शिकायत करती है कि शादी के बाद अनुपमा उसे भूल गई है। अनुपमा कहती है कि उसे घर के काम और बच्चों की देखभाल के बीच समय ही नहीं मिलता। तभी उसे लीला का फोन आ जाता है तो वो उसे बताती है कि उसने सभी के टिफिन बना दिए हैं। देविका कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए और यही मेरी शादी की शर्त होगी। अनुपमा कहती है कि शादी के बाद ममता जाग जाएगी। देविका मना करती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी शादी होने के बाद बात करेंगे, तब तुम्हारी गोद में भी 3-3 बच्चे होंगे। देविका कहती है कि ये बच्चे दुनिया के सबसे परेशान करने वाले प्राणी हैं, जो पैदा होने के 9 महीने पहले ही खून चूसना शुरू कर देते हैं। तुम इन सबको कैसे संभाल लेती हो? अनुपमा कहती है कि जब बच्चा आकर हमसे गले मिलता है तो मैं सारी थकान भूल जाती हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें गले लगाएगा तब तुम्हें ये बात समझ आएगी। प्रेजेंट सीन में अनुपमा देविका को देखकर इमोशनल हो जाती है। अनुपमा राही को देखती है और उसके बचपन को याद करती है। अनुपमा टेबल की ड्राइंग के पास दूसरी ड्राइंग बनाने लगती है। वो राही के बचपन की खूबसूरत बातें याद करती है और देविका को देखती है। देविका जया को हंसाती है और उसे खुश करती है। ये देखकर अनुपमा भी खुश होती है। अनुपमा ड्राइंग बना देती है और खुश होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी सरिता के गांव पहुंचते हैं। वहां पर अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा कहती है कि मुझे बार बार समर की याद आ रही है, ऐसा लगता है कि वो आसपास है। देविका कहती है कि शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता हो या उसका इस गांव से कोई कनेक्शन हो। इसके बाद रात में समर आता है और अनुपमा समर को देखकर हैरान हो जाती है। अब मेकर्स समर को फिर से शो में वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बार समर लौटेगा आत्मा के रूप में, जो अनुपमा को अपने कातिलों के बारे में बताकर उन्हें सजा दिलवाएगा। क्या आप भी चाहते थे समर की वापसी हो? कमेंट करके जरूर बताएं।